हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट का सिलेबस। ठीक है, तो पहला जो हमारा आज का वीडियो होगा वो होगा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और इसके फंक्शंस के ऊपर। यदि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पीपीटी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे सोशल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। ये रिकैप वीडियो है क्योंकि आप सभी लोग एमबीए किए हुए हैं या एमकॉम किए हुए स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप लोग को तो पता ही होगा मैनेजमेंट क्या होता है। पर ये क्या है, एक रिकैप वीडियो है। हम नए पर्सपेक्टिव से वापस से अपनी मेमोरीज को रीसेग्रीगेट करेंगे। ठीक है जी, तो डेफिनेशन है क्या मैनेजमेंट की कि ये एक आर्ट है टू गेट थिंग्स डन, मतलब कि दूसरों से हम कोई कार्य करवाते हैं सिस्टमेटिकली। जो काम हमको चाहिए वही काम हम दूसरों से करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करना बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अचीविंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना बाय कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड मैकेनिकल रिसोर्सेस। जो भी मैकेनिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको यूज करते हुए अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, ये एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है, एम्फेसाइज वर्किंग थ्रू एंड विथ पीपल टू इंश्योर टास्क कंप्लीशन। जो सोल पर्पस है मैनेजमेंट का वो क्या है कि हमको जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है। ठीक है, इसमें हमको जो भी रिसोर्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो नॉन ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेस हो, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, फॉर्मल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, स्ट्रक्चर किन चीजों का होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। हम लोग बोलते हैं ना भाई कि कौन गाली खा रहा है, मैनेजमेंट गाली खा रहा है ना। हर चीज के ऊपर हम ब्लेम किसको करते हैं, मैनेजमेंट को ब्लेम करते हैं। तो किस मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, वो कौन है, फॉर्मल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है लोगों का जो कि चीजों को संभालता है, किसी भी मैनेजरियल बॉडी को कंडक्ट करता है ना। जैसे कि हम अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल कौन करवाता है, बीसीसीआई करवाता है। तो बीसीसीआई का एक मैनेजमेंट है कि एक सीईओ है, फिर उसके अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे, है ना जी, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे। तो ये जो पूरा एक ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ये क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, मैनेजमेंट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड सेटअप। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है जिसके कुछ रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। मैनेजर के कुछ रोल होंगे और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं किसी भी कंपनी के, जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है किसी भी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना। शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी कंपनी की स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, उनका पूरा मैनेजरियल बॉडी होगा, उसके एम्प्लॉइज होंगे। यदि प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं तो जो कंज्यूमर है वो भी उनके क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी यदि आती है सिस्टम में तो वो इन सभी को प्रभावित करेगा। ठीक है जी, इसके बाद में इंश्योर डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड गोल अलाइनमेंट। ठीक है जी, ये जो ग्रुप है वो किस चीज को इंश्योर करता है, डिसिप्लिन को इंश्योर करता है, कोऑपरेशन सही तरीके से हो और गोल अलाइनमेंट हो, मतलब कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो कंपनी के गोल के साथ में अलाइन होना चाहिए। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर के हिसाब से मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू। किस चीज का आर्ट है जी, कि हमको क्या चीजें करनी है, व्हेन टू डू, कब करनी है, एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और ये इंश्योर करना, ये देखना कि जो कार्य किया जा रहा है वो बेस्ट तरीके से हो रहा है और बेस्ट सबसे ज्यादा चीपेस्ट वे में ये हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर। तो आई होप कि आपको मैनेजमेंट सही तरीके से क्लियर होगा।
दो जो हमारे बुलेट पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से जो हमारा प्री डिसाइडेड गोल है उसको अचीव करना, और फॉर्मल ग्रुप स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल लोगों के ग्रुप होता है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल फिनोमिना होता है, हमको हर जगह देखने को मिलता है ना। ये क्योंकि हम मैनेजमेंट को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है जी, तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस में हमको देखने को मिलेगा, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमको मैनेजमेंट हर जगह दिखाई देता है। ठीक है जी, क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइज को नीड होती है मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन के लिए और रिसोर्स का इस्तेमाल सही तरीके से करने के लिए। ठीक है जी, उन हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए कुछ रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए रिसोर्सेस का ऑप्टिमम इस्तेमाल हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर में लेकर के आते हैं। ठीक है, इट हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली, क्योंकि हमको इफेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना होता है। ठीक है जी, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी मैनेज करती है कैंपेन्स को, वॉलेंटियर्स को टू अचीव सक्सेसफुल इलेक्शन। यदि सक्सेसफुल इलेक्शन को कंडक्ट करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ता है? बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है ना जी, बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर बूथ लेवल पर जाकर के वॉलेंटियर्स को चार्ज करना पड़ता है, उनको रिसोर्सेज देने होते हैं ताकि वो जाकर के मेहनत कर पाए। ठीक है जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज एम्प्लॉइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एम्प्लॉइज को मैनेज करती है, उनको फाइनेंस करती है एंड प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है जी, और प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करती है ताकि प्रॉफिट्स को क्या करा जा सके? मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना है। अगला क्या है? क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? कि एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। ठीक है जी, रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? कैसा एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा रहा है? पेड़ उगाए जा रहे हैं, झाड़ उगाए जा रहे हैं और एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किस प्रकार से बनाया जा सकता है? कोऑर्डिनेशन के द्वारा, टास्क असाइनमेंट के द्वारा, किस प्रकार का सीनियर और जूनियर का आप रिलेशनशिप बना करके रख रहे हैं उससे, है ना। हम लोग ने आजकल बहुत ज्यादा सुनने को एक टर्म मिलता होगा, टॉक्सिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, है ना, कि कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, बुरा एनवायरनमेंट रहता है, लोग चुगलियां बहुत करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? एक बुरा एनवायरनमेंट हो गया। अच्छा एनवायरनमेंट में क्या होगा कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो काम करेगा उसको वैलिड प्रमोशन मिलेगा, है ना। तो अच्छा एनवायरनमेंट बना करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा निखर करके आएगी और जो हमारा प्री डिसाइडेड गोल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव हो पाएगा। और ये सारा काम किसका है? मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म इफेक्टिवली। ठीक है, एनकरेज टीम वर्क। किस चीज को एनकरेज किया जाता है? टीम वर्क को, कोलेबोरेशन को और मोटिवेशन को। गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स लगाए जाते हैं, मतलब कि जो एम है उसके टूवर्ड्स ही सारे लोग एक साथ काम करें। ठीक है जी, जो मैनेजमेंट का काम क्या रहता है? अलाइन करना रहता है इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग द ग्रुप गोल। जो इंडिविजुअल का एफर्ट है वो किस चीज में लगे ताकि जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है जी, जैसे कि सेल्समैन जो है वो प्रोवाइड करता है प्रॉपर ट्रेनिंग, क्लियर टारगेट एंड मोटिवेट्स द टीम टू अचीव द सेल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन डिटेल इन फॉलोइंग कैटेगरीज। मैनेजमेंट को हम किन किन कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि मैनेजमेंट एक
प्रोसेस है। ठीक है जी, अभी हम प्रोसेस में पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कि हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है जी, तो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट। क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई हम प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि भाई हमको रिसोर्सेस कौन से लगेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि स्टाफिंग करेंगे, लोग जुगाड़ेंगे जो कि इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सके। तो इस प्रकार से क्या है? एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी भी है ना। मैनेजमेंट की एक्टिविटी भी हम करते हैं कि भाई यदि हमको मान लीजिए कि क्या करना है भाई कि हमको कहीं पर पिकनिक में जाना है, पिकनिक में जाना है तो क्या हो जाएगा? एक एक्टिविटी है। अब पिकनिक को हमको मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले डेस्टिनेशन को सोचेंगे, क्या हो, कौन सी डेस्टिनेशन होगी, लोगों को कैसे जुगाड़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? एक एक्टिविटी हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या है? एक डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन मतलब कि भाई आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्या होती है? स्टडी होती है कि इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके कुछ कुछ दायरे हैं जिसके अंदर हमको स्टडी करनी है। ठीक है जी, तो ये क्या है? एक डिसिप्लिन भी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप भी होता है जिसको गालियां